आपको एक्सरसाइज 4.5 तक कंप्लीट करा चुका हूं। अब एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। सबसे पहले हेडिंग में दिया गया है कि प्रश्न 1 से 6 तक दी गई समीकरण, जो हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं, उनको संगत और असंगत के रूप में बताना है कि कौन सी संगत है कौन सी असंगत है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में दो समीकरण दिए गए हैं, x प्लस 2y इक्वल टू एंड 2x प्लस 3y इक्वल 3। ये हमें दो समीकरण दिए गए। तब इसे हम लिखेंगे, माना a इक्वल, इसके a के x के गुणांक लिखते हैं। तो x के गुणांक क्या होगा, पहले वाले समीकरण में x के गुणांक 1 होगा और दूसरे समीकरण में 2 होगा। इसी प्रकार y के गुणांक यहाँ पर 2 है, ये 3, तो ये हमारा a बन गया। x इक्वल x कोमा y है और b इक्वल जो हमें लास्ट में अचर पद दिए गए हैं इनको राइट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा तब दिया गया समीकरण हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल बी में। किस में राइट कर सकते, ए एक्स इक्वल बी में। अगर इसे देखेंगे तो हमारा यही समीकरण निकल के आएगा। ठीक है, इस रूप में हमने इसे राइट कर लिया। ए की वैल्यू निकाल ली, एक्स की और बी की, आप भी विधि से क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं। तो ए हमें कितना आया, 1 2 2 3, ये एक्स है और यहाँ पर बाई है, ये एक्स। और बी कितना आया, 2 और 3 आया। अब हम मोड ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोड ए। तो मोड ए कितना होगा, 1 2 2 3, 3 एकम 3 2 दूनी 4 माइनस, तो ये कितना आया, -1। इज नॉट इक्वल 0, जो कि हमारा 0 नहीं। अगर ये मोड ए इक्वल 0 आता है तब हम इसे आगे प्रोसेस करते हैं, लेकिन मोड इक्वल 0 नहीं आया है तो हम लिख देंगे कि दिया गया समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते थे। दिया गया x प्लस 3y इक्वल 5 और 2x प्लस 6y इक्वल 8। ठीक है, ये हमें समीकरण गिवन है। अब जैसे कि हमने पहले माना था, माना a बराबर x के गुणांक 1 2 है, y के गुणांक 3 6 है और x इक्वल हम यहाँ पर x और y मानते हैं, दिए गया है। इसी प्रकार b इक्वल 5 और 8 हो जाएंगे। ठीक, जैसा ऊपर किया था वैसे ही आएगा। तब हम इसे किस प्रकार राइट कर सकते हैं, 1 2 3 6 x y और 5 8, इस रूप में राइट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले मोड ए निकालेंगे। मोड ए से पता लगता है ये संगत है या संगत है। तो 6 एकम 6 3 दूनी 6। अब ये 0 आया। अब ये 0 आया तो अब ये हम इसे नहीं लिख सकते कि ये संगत है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 नहीं आया था तो हमने लिख दिया था कि संगत है। लेकिन अब यहाँ पर 0 आ गया तो संगत नहीं दर्शा सकते। तो अब हम एडजॉइंट ए निकालते। क्या निकालते, एडजॉइंट ए। तो ये देखो 2 गुणित 2 के फॉर्म में है। किसके, 2 गुणित के, 2 गुणित 2 के फॉर्म में है। तो इसको हम एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 6 और 1 को हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और इन दोनों को नेगेटिव चिन्ह दे देते हैं, यानी चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल आया, एडजॉइंट ए निकल आया। अब एडजॉइंट ए में बी का इंटू कर देते हैं, तो कितना हो, 6 -2 -3 1। और बी हमें कितना गिवन है, 5 और 8 गिवन है। 6 पंच 30, 3 8 24, 5 दूनी 10 का के माइनस के आ जाएंगे।
8 एक 8, तो कितना निकलेगा? 30 24 6, 30 में से 24 को घटाएंगे कितना निकलेगा? 6, 10 में से 8 को घटाएंगे कितना निकलेगा? -2, जो कि हमारा इज नॉट इक्वल 0। अब अगर हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आ जाता, यानी कि इसी के बराबर आ जाता, तो हमारा संगत होता। कैसा होता? संगत होता। अ- तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर राइट कर लो कि मोड ए इक्वल, तो हमारे 0 आ गया। अगर हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 आता, तब तो ये निकाय संगत था। लेकिन ये हमारा इज नॉट इक्वल 0, तो लिख देंगे दिया गया समीकरण निकाय कैसा है? हमारा असंगत है। असंगत है। इसी प्रकार आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवा रहा हूं। दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल 4। इनको पहले से ही बता चुके हैं कि 1 से लेकर 6 प्रश्न जो हैं उनमें हमें संगत और असंगत बताना है। तो आपको 1 2 3 हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट हम इन्हें देखते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में क्या लिया था? ए इक्वल क्या बनाते हैं? जो एक्स बाई जेड के गुणांक होते हैं उनसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक है हमारा 1, इस समीकरण में x का गुणांक है 2, इस समीकरण में x का गुणांक है a। ऐसी इसमें y का गुणांक है 1 3 और a, इसमें 1, z का गुणांक 1 2 एंड 2a। ठीक है, इस प्रकार हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू जो है क्या होती है? जो हमने इसके गुणांक लिए, किस किस के गुणांक लिए? x के लिए, y के लिए, z के लिए। इससे हमें क्या पता? अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही समीकरण हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है। और b इक्वल क्या लेते हैं? जो हमें अचर पद दिए जाते हैं इक्वल के लास्ट में उन्हें राइट कर लेते हैं 1 2 4। इस प्रकार हमने ये ले लिया। अब हम इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं? मोडे। जैसे निकालते आए हैं मोडे, इस मोडे यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से। क्या निकालेंगे? 1 जो a1 है ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो क्या होगा? 3 2 जा 6a माइनस 2a। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड अवयव के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं हम। तो ये कॉलम बंद क्या हो जाएगा? ये कॉलम बंद एंड ए बंद, तो क्या बचेगा? 2 2 4a हो जाएगा माइनस ये 2a हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड अवयव के लिए हम प्लस यूज करते हैं। ये थर्ड अवयव में ये बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2a और 3a, 2a माइनस 3a। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा यदि 0 आ रहा है तब हम आगे प्रोसीजर्स करेंगे। 6 में से 2 गए, 4a बचेगा -1, 4a 2a प्लस 1, 2a में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे -a बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4a हो जाएगा -2a हो जाएगा एंड -a। ये क्या हो जाएगा हमारा? 4a माइनस 3a, तो क्या बचेगा? a, जो कि हमारा इज नॉट इक्वल 0 आया। क्या है? 0। जब 0 ना आए, मोड ए 0 ना आए, तब ये हमारा जो समीकरण दिया जाता है, दिया गया समीकरण निकाय क्या है? हमारे संगत है। निकाय संगत है। यदि 0 आ जाता है तब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3x
बाई माइनस 2z इक्वल 2y माइनस जेड इक्वल -1, 3x माइनस 5y इक्वल 3। क्या देखते हैं हम, इसमें a इक्वल निकालते हैं, क्या हो जाएगा 3 2 3। नेक्स्ट निकालते ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं 2y लिखा है, क्या लिखा है 2y, तो ये हमारा x तो है ही नहीं, तो x क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और ये -5 हो जाएगा। इसी प्रकार z हमारा गुणांक -2 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर z है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। और अब हम क्या निकालेंगे, x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, x बाई जेड है तो x बाई जेड राइट कर देंगे। b इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 2 -1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालना है, मोड ए। मोड ए से पता लगाते हैं कि ये संगत है, तो 3 से, सॉरी ये नहीं करना है हमें, ये नहीं करना, क्या निकालना है 3 से निकालना है। तो क्या होगा, ये पंक्ति बंद ये कॉलम बंद, 2 0 0 -5 एकम 5 प्लस के आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे निकालते तो माइनस, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा, ये बंद तो 0 0 0 3 एकम 3 माइनस के होंगे और माइनस ऑलरेडी आता है तो इसलिए प्लस हो जाएगा +2, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या आती, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बन तो क्या हो जाएगा 0 -3 2 6, तो क्या फाइंड होगा में -5 होगा, 1 3 होगा, -2 -6 होगा, -15 3 2 छक 12 प्लस के 12, तो क्या देखते हैं -15 15 क्या हो गया 0, तो ये हमारा 0 आएगा। अब जब 0 आ जाता है तब हम इसके आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब इसका हम एडजॉइंट ए निकालते, क्या निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये 3 गुणे 3 का वर्ग आप भी हुए तो इसलिए हम ए बन यहाँ पर ए बराबर लिख लेते, क्या आया था हमारा 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। ये बन निकालने के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पर सम संख्या आई है, तब हमारा क्या हो जाएगा ये प्रोसी बन और ये, तो क्या हो जाएगा 2 -5 -1 0, ये होगा कि नहीं होगा। जब ये हो जाएगा तो 0 2 0 -5 5 हो जाएंगे, तो कितना निकलेगा हमारा -5। इसी प्रकार हम अभी सभी आपको अभी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखो हमने सारे A11 A12 A13 ये सभी हम निकाल चुके हैं, पिछले अध्याय में हमने भी निकाले थे, इसलिए आप लोगों को ये फाइंड होंगे, अच्छे से आते होंगे निकालना। इसके बाद हम इन जो गुणनखंड से आव्यूह बनता है तो लिखेंगे से गुणनखंड से बना आव्यूह, तो क्या आव्यूह बनेगा हमारा, सबसे पहले A11 लिखते हैं, तो A11 कितना आया हमारा -5 आया, A12 हमारा -3 आया, -6 A13 आया, A21 10 आया, A22 6 आया, A23 12 आया, A31 5 आया, A32 3 आया और A33 6 आया। अब इससे हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है हमारा, इसके जस्ट विपरीत क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जो पंक्ति है कॉलम में बदल जाती है, 5 -3 -6, ये पंक्ति कॉलम में बदल जाती है। दूसरी पंक्ति
दूसरे कॉलम में बदल जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में बदल जाएगी। ये एडजॉइंट है। अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। और बी कितना आता है यहाँ पर, देखो बी 2 -1 3, 2 -1 3। इसका हम इसमें इंटू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटू यहीं पे कर लेते हैं, जिससे हमें पेज ना पलटना पड़े। 5 दूनी 10, तो काय के आएंगे -10, प्लस से लग जाएगा। 10 दूनी 10 एकम 10, -1 में होगा तो ये भी -10 आ जाएंगे, आ जाएंगे। और 5 तिया 15, -3 1, -3 दूनी 6, 6 एकम 6, -6, 3 का 9, -6 दूनी 12, 12 तो -1 ये भी आ जाएंगे, 6 के 18। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 10 10 15, 10 10 20, 15 घटाएंगे कितने बचेंगे, -5, -6 6 12, 12 में से 9 घटाएंगे -3, 12 12 24, 24 में से 18 घटाएंगे -6। यानी कि ये जीरो नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं, ये जीरो नहीं आ रहा। कितना आ रहा है, पहले में आ रहा है -5, कितना आ रहा है हमारा ये -5 -3 -6, जो कि हमारा इज नॉट इक्वल जीरो है। अतः मोड ए भी हमारा जीरो नहीं आया और एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल जीरो। अतः ये जो समीकरण निकाय दिए गए हैं, समीकरण निकाय वो असंगत है। कैसे हैं, असंगत है। धन्यवाद।